हेलो दोस्तों। तो गाइज यार कल आपका सीएमएसएल का पेपर है एंड वन डे बिफोर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। विल नॉट टेक मच टाइम ऑफ यू दोस्तों। सबसे पहले चीज तो अपने आप पे बहुत भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अपने आप पे कॉन्फिडेंट दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि यू नो दैट कि लड़ाई जो है ना मतलब जंग जो है ना वो अपने जज्बे से जीती जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ाई करी है, सबने पढ़ाई करी है, मतलब कोई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि किसी ने मेहनत कम करी है। मेहनत आप सब लोगों ने दबा के करी है। मतलब जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था उससे ज्यादा मेहनत आपने करी है। दैट्स दी श्योर थिंग। तो अब जब मेहनत करी है तो उसका अब आपको उस मेहनत को पेपर पे उतारने का समय आ चुका है। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूं तो आपके पास कल आपका 9 बजे पेपर है एंड अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है तो यहां से एक दिन है, समझ लीजिए एक दिन भी नहीं है, मतलब 22 आवर्स है समझो आपके पास। तो वो 20 घंटे का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना बेटे, आज जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो 11 बजे अपलोड हो रहा है तो वहां से आप लोग बैठोगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए 11 से लेके 8-9 बजे तक, मतलब 9 घंटे आपके पास है, 9-10 घंटे आपके पास है। उसमें आपने एक बार पूरा सीएमएसएल खत्म करना है। सर कैसे, क्या मजाक कर रहे हो सर आप, मतलब आपको ये मजाक शोभा नहीं जाता देता है बेटा। आप 100% कंप्लीट कैसे कर सकते हो सुन लो। पहली चीज तो अब मेन नोट्स आपने पढ़ना नहीं है, मॉड्यूल आपने पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ना है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, जैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स का मैंने जो ऑडियो बनाया था वो 11 घंटे में रिकॉर्ड हो गया था, ऑडियो पूरा 11 साढ़े 11 घंटे में। तो अब आप और उसको थोड़ा सा स्पीड अप करके दोस्तों वो आराम से तुम आप लोग 9.5 घंटे में, 9 घंटे में, 9.5 घंटे में, 8 घंटे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 8 बजे तक, मतलब विच इज मोर देन 10 आवर्स हमारे पास है, 10 घंटे हमारे पास है। तो एक बार पूरा सीएमएसएल आपने कंप्लीट करना है। या तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि भाई ऑडियो नहीं सुन रहे हो तो छोड़ दो, आप आपके हैंड रिटन नोट्स निकालो और हैंड रिटन नोट से पढ़ लो। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं इतना ये नहीं हो रहा है तो ऑडियो सुनते सुनते आप हैंड रिटन नोट्स क्या करोगे, रीड करोगे। चलो 8 का 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट 10 के पहले पहले एक बार सीएमएसएल पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद क्या, अब उसके बाद अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं देखना है आपने, अभी कुछ आपने नहीं देखना, अभी आपने सिर्फ रिविजन करना है, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा रीड करना है, दैट्स इट। ना लिखना है ना कुछ करके देखना है बेटे। उसके बाद जो समय बचता है आपके पास, ठीक है ना, किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का लेट होगा, तो जो भी आपके पास समय बचता है उसमें एटलीस्ट आईसीडीआर, एलओडीआर, टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इन म्यूचुअल फंड, इनमें से जो जो टॉपिक आपसे हो पाते हैं उतना आपको करना है। तो अभी भी एक रिवीजन डेफिनेटली पॉसिबल है। तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी 2-3 रिवीजन की है तो डेफिनेटली आपका वन डे रिवीजन, मतलब एक दिन में पूरा रिवीजन हो सकता है दोस्तों। दूसरी चीज आपने ये ध्यान रखनी है बेटा कि आपको जो एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलते हैं, एग्जाम में 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर रीड करने को, वो 15 मिनट में आपका पूरा स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले लिखने वाला हूं। एंड खासकर आपने ये भी सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से मैं कौन सा पिक करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है 2 क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं। तो आपने वो डिसाइड करना है वो 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि एक बार क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कर लेना है और मार्क कर लेना कि मैं कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं आपको। तो उसमें तो आपके पास ज्यादा यू डोंट हैव एनी चॉइस, ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने पहले क्या करना है 15 मिनट में, ये डिसाइड कर लेना है, क्या डिसाइड कर लेना है 15 मिनट में पहले कि भाई जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उसमें से मैं कौन सा पिक करूंगा, तो वो देख लेना है। प्लस आपने वो 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना है कि सबसे बेस्ट मुझे क्या आता है, ये मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया है इसमें सबसे बेस्ट मेरे को क्या है ना, मुझे क्या आता है सबसे बेस्ट, वो डिसाइड कर लेना कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगा। मतलब मेरा पहला आंसर क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 ही आप लिखो, जो आपका बेस्ट आता है वहां से आप लिखना चालू करोगे। तो ये 15 मिनट को आप इस तरीके से यूटिलाइज करना है। उसके बाद जो आपके पास समय है दोस्तों उसमें आपने क्या करना है, 3 घंटे आपके पास है और 180 मिनट्स आपके पास, 180 मिनट्स है, मतलब 180 मिनट्स में 100 मार्क का पेपर आपको लिखना है दोस्तों। तो अब आपके पास अप्रोक्सीमेटली, यार ये याद रखना बेटे कि आपका जो पहले 2 घंटे में एटलीस्ट 65 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 65 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए। तो आप 1 घंटे में 30-35 मार्क्स का पेपर आराम से कवर कर लोगे, मतलब एटलीस्ट 65 या 60 मार्क्स तो हो ही जाना चाहिए। चलो, क्योंकि लास्ट में थोड़ा स्पीड हमारी बढ़ ही जाती है ना, तो 60-65 मार्क्स कवर कर लेना है। दूसरी चीज याद रखना, हमें 100% लिख के आना है दोस्तों। जी हाँ, 100% लिख के आना है। आप समझिए, साइकोलॉजी समझिए। अगर हम चेकर हैं तो यार अगर हमने कुछ लिखा है तो उसके पास स्कोप है कुछ देने का, हाफ मार्क क्यों ना दे वो।
अगर हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो देयर इज नो स्कोप ना, वो कहां से आपको मार्क्स देगा। दूसरी चीज, पेपर टफ हो या इजी हो, पेपर हमेशा मैनेजेबल होता है। एक बात समझिए, टफ पेपर डजंट मीन कि 70-80 मार्क के क्वेश्चन टफ आ गए। टफ मतलब आपको 10-15-20 मार्क के क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, एंड यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड। अगर वो टफ भी आ भी गए आपको तो भी यू हैव 80 मार्क्स। उस 80 में से बहुत अच्छे से लिखोगे तो यू कैन इजीली स्कोर 50, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और बाकी का जो टफ आया उसमें कुछ तो लिख के आओगे, छोड़ना नहीं है, एक बात समझ लेना, छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, डू नॉट डिस्कस द पेपर विद एनीबॉडी, एनीवन, विद नाइदर विद द फैकल्टी, नाइदर विद नॉट विद द स्टूडेंट, मतलब आपके फ्रेंड्स, फैमिली, किससे के साथ डिस्कस नहीं करना। रीजन समझो, अब जो चीज हो चुकी है उसको यू कांट चेंज। अगर आप तुम पेपर डिस्कस करते बैठोगे या पेपर देखते बैठोगे, इसका क्वेश्चन कहा था, इसका आंसर क्या था, तो अगले पेपर में क्या हो जाएगा बेटे, उतना टाइम आपको अगले प्रिपरेशन के लिए कम मिलेगा बेटा। सो डू नॉट डिस्कस, पेपर हो जाए, एग्जाम हो जाने दो, खत्म हो जाने दो, उसके बाद डिस्कस करो आप आराम से, उसके बाद आप आंसर भी मैच करो, ठीक है, फर्दर प्लानिंग के लिए, बट नॉट नाउ। दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डिस्कस द पेपर। ये आपको समझना है, बिकॉज यू नो उसमें आप 1 घंटा 2 घंटा जो आपका वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज वेस्ट, उसको यू कांट चेंज। जब आपके पास नहीं है, जो चीज हो चुकी है उसको चेंज नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, पास्ट पे रोने से कोई मतलब नहीं है, तो वो समझना और वो मेच्योरिटी दिखाना हमारा बहुत मन करता है। इसका क्या लिखा, तुझे बता तूने क्या लिखा। सर थोड़ा सा सेल्फ सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद ये ध्यान रखना है बड़ी कि वेर एवर पॉसिबल, जहां जहां रेगुलेशन आपको पता है वो लिखिए, जहां नहीं पता है छोड़ दीजिए। रेगुलेशन लिखने की फिर जरूरत नहीं है, या सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जितना आपको पता है उतना लिखो, 100%। आपको यार मेरे को एक बात बताओ, कुछ गलत सेक्शन गलत लिख के आओगे या प्रोविजन गलत लिख के आओगे तो उल्टा लफड़ा हो जाएगा, तो डोंट डू इट। सीएमएस का पेपर में केस स्टडी बहुत कम आती है। मतलब ये मैं तुम पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमने देखे हैं, केस मतलब क्वेश्चंस बड़े भले ही होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। सो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, सेंटेंस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है दोस्तों। बाकी आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है ना, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग होती, आई नो दैट ओवर थिंकिंग होती है, सोच आती है, बट कहीं ना कहीं यार दिस इज द टाइम, ये परीक्षा की घड़ी है और इस टाइम पे अपने आप को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल टूटना नहीं है, पेपर कैसे भी जाओ पेपर अच्छा ही जाएगा 100% आपका। पेपर का डिस्कशन नहीं करना है और अगले पेपर की तैयारी कर देनी है, अगले पेपर की तैयारी पे लग जाना है, आपको ये याद रखना है। पुराने पेपर को छोड़ के अगले पेपर को तैयारी को लग जाना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द लक, है ना। और आपका एक भी तीनों, जैसे ग्रुप 2 अगर आप सिर्फ दे रहे हो, एक भी पेपर में आपको 60+70 आ गए ना बेटा, तो बाकी के दोनों पेपर आपके ऑटोमेटिकली खिंच जाएंगे। 40-40 भी आ गए तो यू विल पास। एक बात समझो, तो कोई पेपर अगर 19-20 हो भी जाता है तो अगले पेपर में टारगेट करना है कि बहुत तगड़े से करना है। मेरा हुआ था यार, मेरा कंपनी लॉ का सीएस प्रोफेशनल का पेपर कंपनी लॉ का पहला पेपर था और मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। अब वो लंबी स्टोरी पे नहीं जाता हूँ, कहने का मतलब है, मतलब मेरे को एग्जाम देने के बाद में ये फीलिंग आई कि अगले पेपर नहीं देता हूं, मैं फेल ही हूं। इसमें 70-80 मार्क का पेपर लिखा था तो मुझे लगा मैं फेल ही हूं, तो मैं तो एक सोच लिया था कि अगले पेपर देता ही नहीं हूं, क्या मतलब है। बट दूसरा मन किया कि दे देते हैं, और आप बिलीव, मतलब मेरा रिजल्ट कंपनी लॉ में आई स्कोर 47 और उस दूसरे वाले में 55, दोनों मिला के 100 मार्क, दो सब्जेक्ट के एक ग्रुप होते थे हमारे टाइम पे। तो कहने का मतलब वो नहीं सोचना है अपने, ठीक है। बाकी मॉडरेशन भी तो होता है ना, पता है ना आपको, पेपर कम गया तो भी मॉडरेशन मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो सब छोड़ देना आप और पूरा का पूरा फोकस अपने नेक्स्ट पेपर में करना है। सो विश ऑल द बेस्ट, ऑल द लक दोस्तों। भगवान जी से आशीर्वाद ले लेना, पेरेंट्स से आशीर्वाद ले लेना, हमारा प्यार तो आपके साथ है ही है, सवाल ही नहीं है। सो पेपर पूरा लिख के आना। विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, है ना। आपका अगर एक ग्रुप हो गया तो दूसरे ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप हो गए तो प्रोफेशनल है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों।